संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। संविधान के इस भाग में भारतीय संघ एवं उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1(1) के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ यूनियन होगा। पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को नए राज्य का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल की राय या मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। अनुच्छेद 4 इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों एवं नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नोट: कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बीरूबाड़ी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए 9वें संविधान संशोधन द्वारा बीरूबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग या समिति। 1948 में गठित एस.के.धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की सिफारिश की। 1948 में गठित जे.वी.पी. समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार किया। इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी श्री पोट्टी श्रीरामालू ने आमरण अनशन किया। इसके परिणाम स्वरूप 58 दिनों के बाद उनका निधन हो गया। इस घटना से मजबूर होकर सरकार को मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का निर्माण अक्टूबर 1953 में करना पड़ा। 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। इसकी अनुशंसाओं के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा द्विभाषी राज्य बॉम्बे को महाराष्ट्र मराठी बोली व गुजरात गुजराती भाषा में विभाजित किया गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से दादरा एवं नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, जो कि 1954 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हो गया था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में स्थापित किया, जिन्हें पुलिस कार्रवाई 1961 के द्वारा अधिगृहित किया गया था। फिर 1987 में गोवा 25वां को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1954 में फ्रांस द्वारा हस्तांतरित पुदुचेरी का 1962 तक शासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह और 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश बनाया गया। 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का निर्माण हुआ। 1966 में पंजाब को विभाजित कर हरियाणा 17वां और संघ राज्य चंडीगढ़ का निर्माण किया गया और 1971 में पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश 18वां को संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 में 2 संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर 19वां और त्रिपुरा 20वां व उपराज्य मेघालय 21वां को राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया और वहां की जनता द्वारा चोग्याल का शासन समाप्त करने के पश्चात जनमत की इच्छा अनुरूप भारत सरकार ने 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम 22वां को
भारत का पूर्ण राज्य बना दिया व सिक्किम के प्रशासन के लिए अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। 1987 में मिजोरम 23वां और अरुणाचल प्रदेश 24वां को राज्य बनाया गया। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य का निर्माण किया गया। 84वां संविधान संशोधन। 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ। श्री कृष्ण आयोग इसी से संबंधित है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित किया गया है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के 3 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में कुल संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है, किंतु राज्यों की संख्या यथावत 28 ही बनी रहेगी। राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन। कब पूर्व में क्या नाम था और वर्तमान में क्या नाम है। जनवरी 1950 संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश। नवंबर 1956 त्रावणकोर कोचीन अब केरल। जनवरी 1969 पहले मद्रास अब तमिलनाडु। 1973 पहले मैसूर अब कर्नाटक। नवंबर 1973 पहले लकादेव मिनिकाय तथा अमीन देवी अब लक्षद्वीप। 1992 पहले दिल्ली अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। जनवरी 2007 पहले उत्तरांचल अब उत्तराखंड। अक्टूबर 2006 पहले पांडिचेरी अब पुदुचेरी। नवंबर 2011 पहले उड़ीसा अब ओडिशा।